सुबह का समय, समुद्र की लहरें शांत है। रवि अपने पिता के साथ जाल समेट रहा है। पिताजी, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी हमें ठीक से मछलियां नहीं मिलती। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे हम ज्यादा कमा सकें? बेटा, मेहनत और धैर्य ही सबसे बड़ा तरीका है। समुद्र से उतना ही लो जितना जरूरत हो। लालच करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। तभी एक व्यापारी माधव वहां आता है। वह काफी लालची और चालाक व्यक्ति है। अरे मछुआरे, तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी हालत नहीं सुधरती। अगर तुम मुझसे समझदारी से सौदा करोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं। हमें अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा है। हम किसी चालाकी में नहीं पड़ते। लेकिन व्यापारी जी, आप कैसे अमीर बना सकते हैं? मेरे पास एक खास जाल है। जो भी मछली इसमें फंसती है वह सोने में बदल जाती है। रवि हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पिता को माधव पर शक होता है। ये असंभव है। अगर ऐसा होता तो तुम खुद सबसे अमीर होते। तुम नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर रवि यह जाल इस्तेमाल करना चाहे तो इसे आजमा सकता है। माधव रवि को जाल देकर चला जाता है। रवि जाल लेकर समुद्र किनारे आता है। वो सोचता है कि अगर ये सच निकला तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे इसे एक बार आजमाना चाहिए। अगर यह सच हुआ तो हम अमीर हो जाएंगे और पिताजी को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह जाल को समुद्र में डालता है और थोड़ी देर बाद उसे भारी महसूस होता है। वह बड़ी मुश्किल से जाल को खींचता है और देखता है कि उसमें एक बड़ी मछली फंसी है। वाह! यह तो बहुत बड़ी मछली है। अब देखना है कि क्या यह सच में सोने में बदलती है। लेकिन जैसे ही वह मछली को जाल से बाहर निकालता है, मछली तड़पती है और बोल पड़ती है। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगी। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे पकड़े रखा तो तुम्हें नुकसान होगा। यह जाल शापित है। जो भी इसे इस्तेमाल करता है वह धीरे धीरे अपनी खुशियाँ खो देता है। रवि को व्यापारी माधव की बातों पर शक होने लगता है। अगर यह सच है तो यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रवि मछली को पानी में छोड़ देता है। रवि अपने घर लौटता है और अपने पिता को पूरी बात बताता है। मैंने पहले ही कहा था, लालच अच्छी चीज नहीं है। तभी गांव में हंगामा मच जाता है। कुछ लोग घबराए हुए भाग रहे होते हैं। अरे, माधव को कुछ हो गया। वह बुरी तरह से बीमार पड़ गया है और उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई है। रवि और उसके पिता गांव की ओर दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि माधव बहुत कमजोर हो गया है और उसकी सारी धन संपत्ति गायब हो चुकी है। वह जाल, वह शापित था। मैंने इसे लालच में इस्तेमाल किया और अब सब कुछ खत्म हो गया। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की होती तो ऐसा नहीं होता। गांव के एक ज्ञानी बाबा वहां आते हैं। यही प्रकृति का नियम है। जो लालच करता है उसे एक दिन सब कुछ खोना पड़ता है। ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है वही असली धन होता है। माधव को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब मैं भी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। गांव वाले भी इस घटना से सीख लेते हैं कि लालच का परिणाम बुरा ही होता है। कुछ दिन बाद रवि अपने पिता के साथ फिर से मछली पकड़ने जाता है। पिताजी, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी और सफलता मेहनत से ही मिलती है।
न कि किसी लालच से। हाँ बेटा, यही सबसे बड़ी सीख है। ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दूसरों के साथ छल करने से खुद का ही नुकसान होता है। संकरी गली में एक छोटा सा ठेला, जहाँ रिया मोमो और पानी पूरी बेच रही होती है। उसकी माँ घर में बीमार पड़ी है। रिया दिन भर मेहनत करती है ताकि घर चल सके। रिया ठेले पर पानी पूरी बनाते हुए सोचती है, अगर आज ठीक से बिक्री हो गई तो माँ के लिए दवा ला सकूंगी। भगवान, बस आज अच्छा हो जाए। इसी बीच मोहित अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। वह महंगे कपड़े पहने हुए है और घमंड से भरा हुआ है। अरे देखो तो, यहाँ कोई मोमो और पानी पूरी बेच रहा है। चलो टेस्ट करते हैं। रिया खुश होकर मोहित को पानी पूरी और मोमो देती है। मोहित चखता है और अचानक नाक बहुत सिकोड़ता है। ये क्या बेकार सा टेस्ट है? इतना खराब मोमो मैंने कभी नहीं खाया। भैया, ये ताज़ा बनाया है। अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा बना देती हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है? तेरा ये ठेला उठवा दूंगा। मोहित के दोस्त हंसने लगते हैं। रिया दुखी होकर नीचे देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। रिया मायूस होकर घर लौटती है। उसकी माँ खांसते हुए बिस्तर पर पड़ी होती है। रिया उसे सहारा देती है। बेटा, आज काम कैसा रहा? अच्छा था माँ, कल और मेहनत करूंगी। माँ उसका सिर सहलाती है। रिया खुद को संभालती है और अगली सुबह फिर से काम पर जाती है। अगले दिन गुप्ता जी नाम के एक होटल मालिक रिया का ठेला देखते हैं और मोमो खरीदते हैं। बेटा, ये मोमो बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम इन्हें खुद बनाती हो? जी अंकल, मैं खुद ही बनाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकती हो। रिया की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन तभी मोहित वहां आकर मजाक उड़ाता है। अरे, इसे होटल में क्यों रख रहे हो? ये तो सड़क पर ही ठीक है। बेटा, हुनर की कोई जात या जगह नहीं होती। अगर कोई मेहनत करे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मोहित चुप हो जाता है और रिया गर्व से मुस्कुराती है। रिया अब गुप्ता जी के होटल में काम करने लगती है। उसका खाना सबको बहुत पसंद आता है। कुछ महीनों बाद गुप्ता जी उसे अपने होटल का एक स्टॉल खोलने का मौका देते हैं। मोहित एक दिन होटल आता है और मेनू में रिया के खास मोमो देखता है। क्या ये वही लड़की है? रिया अब एक सफल शेफ बन चुकी होती है। वह मोहित को देखकर मुस्कुराती है। भैया, आज फिर से मोमो ट्राई करेंगे। मोहित चुपचाप मोमो खाता है और चौंक जाता है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। माफ करना रिया, मैंने तुम्हें गलत समझा था। रिया मुस्कुरा देती है और मोहित भी सीख जाता है कि किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेहनत और लगन से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सफलता किसी को भी मिल सकती है। सुनीता अपनी बीमार माँ को देखती है,
जो खांस रही होती है। उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके इलाज के लिए पैसे लेकर आऊंगी। बेटी, अपना ख्याल रखना। दुनिया बहुत कठोर है। सुनीता बाहर जाती है और गांव में काम ढूंढने लगती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। तभी उसकी नजर बबलू पानीपुरी वाले पर पड़ती है। भैया, क्या मुझे आपकी दुकान पर काम मिल सकता है? तुम? काम तुमसे नहीं होगा। मुझे बहुत जरूरत है, कुछ भी कर लूंगी। ठीक है, लेकिन पैसे कम दूंगा। हाँ भैया, मुझे मंजूर है। सुनीता काम करने लगती है, लेकिन बबलू उसे बहुत कम पैसे देता है और ज्यादा मेहनत कराता है। एक दिन सुनीता को एक नया आइडिया आता है। अगर मोमोज और पानीपुरी को मिलाकर कुछ नया बनाया जाए तो लोग जरूर पसंद करेंगे। घर पर जाकर मोमोज बनाती है और उसे मसालेदार पानीपुरी के साथ मिलाकर टेस्ट करती है। स्वाद जबरदस्त होता है। दिन वो अपने ही ठेले पर ये नई डिश बेचने का सोचती है, लेकिन उसके पास ठेला नहीं है। तभी वो शेखर अंकल से मदद मांगती है। बेटी, तुम मेहनती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये पुराना ठेला ले लो। धन्यवाद अंकल। अपने नए ठेले पर मोमोज पानीपुरी बेचने लगती है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान प्रसिद्ध होने लगती है। बबलू देखता है कि अब सुनीता की दुकान पर ज्यादा भीड़ है और उसकी पानीपुरी नहीं बिक रही। उसे जलन होती है। ये लड़की तो मेरे ग्राहकों को छीन रही है, इसे सबक सिखाना होगा। बबलू सुनीता के ठेले पर चुपके से खराब सामान मिला देता है, जिससे अगले दिन कुछ ग्राहक बीमार पड़ जाते हैं। लोग सुनीता पर शक करने लगते हैं। हमें लगा था कि तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुमने हमें बीमार कर दिया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। शेखर अंकल बीच में आते हैं और कहते हैं कि पहले सच का पता लगाना चाहिए। वे सुनीता का बचाव करते हैं और कैमरा लगाते हैं, जिससे बबलू की सच्चाई सामने आ जाती है। हमें माफ कर दो सुनीता, असली दोषी बबलू था। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जलन में अंधा हो गया था। इंसान गलती करता है, लेकिन सीखना जरूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।